इस व्यक्ति का चेहरा आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से आशिक हुसैन की जान चली गई। ये वही व्यक्ति है जिसने आशिक हुसैन को मार डाला। और तो और जम्मू कश्मीर के जो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, कुलगाम में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए भी यही आदमी रिस्पॉन्सिबल है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, ध्यान से आप इस आदमी का चेहरा देख लीजिए। ये वही आदमी है जिसकी वजह से हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की जान चली गई। इसी व्यक्ति ने आशिक हुसैन को मारा। और जो पिछले दिनों कुलगाम में हुआ, कुलगाम में जिन 2 लेबरर्स को मारा गया, उसके पीछे भी इसी एलईटी टेररिस्ट का हाथ है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी। और जम्मू कश्मीर में अभी बहुत अजीब से हालात बने हुए हैं। एक तरफ मिलिटेंसी है, दूसरी तरफ सियासत चल रही है, तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर के वो लोग जो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस सब के चलते मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति की मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई, इस व्यक्ति का नाम लतीफ़ बताया जा रहा है और ये एलईटी का आतंकवादी बताया जा रहा है। सूत्रों ने अभी तक बताया है कि लश्कर तैयबा आतंकी का ये जो है लतीफ़, इसके बारे में अभी तक पता चला है कि इसने अकेले ही इस टारगेट किलिंग में, इस आदमी ने इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया और AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस व्यक्ति ने अकेले ही कुलगाम में दोनों के दोनों मजदूरों को मार डाला और साथ ही साथ हमारे एक ऐसे जम्मू कश्मीर के काबिल सिपाही, या फिर यूँ कहूँ कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन को इसी व्यक्ति ने मार डाला। और ये चेहरा आपको अगर कहीं भी दिखे, आपको इस चेहरे के अगर कहीं भी ये व्यक्ति आपको दिखाई देता है, आपको जानकारी ज़रूर देनी है। हालांकि अभी तो कहा जा रहा है कि ये भाग चुका होगा, जाहिर सी बात है, तस्वीर जब सामने आ चुकी है। पर बड़ी बात यह है कि इसी व्यक्ति की वजह से आशिक हुसैन की जान चलेगी। आशिक हुसैन हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक काबिल पुलिस वाले थे। उन्हें अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर रखा गया था, डिप्लॉय किया गया था। जब ये व्यक्ति सरे बाजार में आता है, उन्हें गोली मार के चला जाता है और वो शहीद हो जाते हैं। कितने दुख की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऐसा सिपाही जो मेहनत कर रहा था, जो अपने परिवार के लिए पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं जी तोड़ मेहनत करके अपने बच्चों का करियर सेटल करूं, अपने परिवार में सबको खुश रखूं, उस आशिक हुसैन की इस आदमी ने जान ले ली। और आपको ये भी बता दूं, अभी तो इस सब के चलते जहां तक जानकारी मिली है, जानकारी तो ये भी बताती है कि इसने अकेले ही पूरी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। यानी कि ये जो टारगेट किलिंग पिछले दिनों कुलगाम में हुई है, इसने अकेले ही उसको किया है और इसने इसके लिए AK-47 का इस्तेमाल किया। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 21 साल का ये मोहम्मद लतीफ़ कुलगाम ज़िले की ही जो नई बस्ती है खेवन छद्दर, वहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है। पिछले साल 19 नवंबर को ये आदमी घर से लापता हो गया था। जी हाँ, पिछले साल 19 नवंबर को ये अपने घर से गायब हो गया था और उसके बाद से किसी को पता नहीं था कि आखिर ये कहाँ पर है, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। पर जो पिछले दिनों आशिक हुसैन की जान इसकी वजह से गई हुई है, उसकी वजह से इसकी तलाश लगातार जारी है। इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी जवान हैं, जितने भी सिपाही हैं, उन सभी ने हम सब के लिए अपनी जान पे खेला है और आज भी हमारे लिए वो लोग अपनी जान पे खेलते हैं। और ऐसा ही उन्होंने भी किया, यानी कि आशिक हुसैन ने भी किया, लेकिन इस व्यक्ति ने उनकी जान ले ली। और ऐसे में अभी लगातार सूत्रों के अनुसार जो पता चला है, लगातार इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और ये भी पता चला है कि जब ये पिछले साल लापता हो गया था तो उसके बाद ये एलईटी में शामिल हो गया था और ऑपरेशन कमांडर की जिम्मेदारी भी इसने वहाँ पर संभाल ली थी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके घर की तलाशी भी कल शाम को ली गई है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, गाँव के सभी लोग हैं, उनसे लगातार पूछताछ अभी जारी है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये गया तो गया कहाँ। दूसरी तरफ रही बात हेड कांस्टेबल आशिक की, जिनको हम सब मिस कर रहे हैं और जिनकी आत्मा की शांति की हम लोग सभी दुआ कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अब ऊपर जहाँ कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, तो वो खुश रहे। पर लेकिन दुख की बात यही है कि इस आदमी की वजह से हमने अपने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ऐसे जवान को खो दिया जो दिन रात मेहनत करके जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों के लिए अपनी जान पे खेल रहा था। रही बात
अभी फिलहाल के हालातों की तो सुरक्षा को फिलहाल बहुत ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। एक प्रॉपर अभियान चलाया जा रहा है उस पूरे इलाके में। एसओजी सेना के कई सारे जो अलग अलग टुकड़ियां हैं वो सभी मिलके साथ में काम कर रही हैं और साथ में स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आने जाने वाले जितने भी गाड़ियां हैं उनकी लगातार जाँच पड़ताल हो रही है, चेकिंग हो रही है। और हमले के बाद सिर्फ और सिर्फ कुलगाम में ही नहीं बल्कि जो श्रीनगर का पूरा इलाका है वहाँ पर भी चल रही है और जितने भी नेशनल हाईवे के इलाके हैं वहाँ पर भी सुरक्षा को टाइट कर दिया जा चुका है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये व्यक्ति है तो है कहां पर और इसको जल्द से जल्द ढूंढा जा सके, क्योंकि इसने जम्मू कश्मीर पुलिस को कहीं ना कहीं उंगली उठाने का काम किया है। इसे जम्मू कश्मीर पुलिस को हाथ लगाया है और ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से संदेश साफ है। कल भी उन्होंने एक खास मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में उनकी तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अब इस आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है सबको अब पकड़ के लाया जाए और एक एक से उनका आशिक हुसैन की मौत का बदला लिया जाए। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त कर सकते हैं। और रही बात इस पूरे मामले की, आशिक हुसैन के परिवार के साथ अभी पूरा जम्मू कश्मीर खड़ा हुआ है और दुख की बात है कि अभी तो कहा जा रहा है कि अभी इस व्यक्ति को ढूंढना बाकी है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी पे तस्वीर है वो कोई और है लेकिन इसमें कोई और है। लेकिन बात यही है कि आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यही तस्वीर हमारे पास पहुंची है। अब जैसे जैसे कहानी के और ज्यादा पर्दे खुलते रहेंगे तब पता चलेगा कि आखिर कैसे और कब ये सब कुछ हुआ। पर लेकिन बात वही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन को आज भी सलाम किया जाता है। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज़ के पेज को लाइक और फॉलो करें।